1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारों में क्या शामिल है? संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। सोवा रिगप्पा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। सोवा रिगप्पा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सोवा रिगप्पा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिगप्पा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। सोवा रिगप्पा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोवा रिगप्पा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जुगनू। निम्नलिखित में से जुगनू भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है, भाई और बहन। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी का। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगिरी के निवासी थे। संविधान सभा के
चुनाव हुए थे? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी थे। क्वेश्चन नंबर 17 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करे तो। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन नंबर ए H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी इमल्सन। अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। कोलाइड विलयन। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी Fe। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। ऑप्शन नंबर सी। यूरोप की स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी राम कुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक राम कुमार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेनकाइमा। हरी पत्तियों भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित करती है। स्टार्च मंड वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? 2023 में। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारकाई। ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन नंबर बी बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्चेरिचिया कोलाई क्लोस्ट्रीडियम आदि में भी देखा जाता है। गुजरात में नवीनकॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए माटा। गुजरात में नवीनकॉप मृदा को माटा के नाम से जानते हैं। गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को गोरड्डू कहते हैं। मिट्टी का एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति भौतिक भाषा के शब्द सोलम से हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकारों में किया है जो निम्न हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी एवं 7वां लवणीय व क्षारीय मिट्टी। 8वां पीट एवं दलदली मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी बिहार। भारतीय वायुसेना की अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। केला अनुसंधान केंद्र गोरोल वैशाली। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय।
चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा, राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी। शुक्राणु का अंड से सामना डिंब वाहिनी में होता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण और सामंजस्य का आधार है। मानव के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ऑप्शन नंबर सी, मलस्का। एक अपसारी दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, थोरियम।